हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ फायर साइन की। ये 15 डेज़ की रीडिंग है कि जो 15 डेज़ में चांसेस हैं होने का और ना होने का। इसमें हम एरीज, लियो और सजिटेरियस की तमाम चीज़ें, बातें कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। ये एरीज की रीडिंग है 15 डेज़ की, जिसमें हम तमाम बातें करियर, हेल्थ, जॉब, लव लाइफ और जो स्टेप उठाना चाहिए और नहीं, वो सब हम कवर करेंगे। स्टार, वेरी गुड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरीज का। नेक्स्ट 15 डेज़ में उनकी लाइफ में क्या होना चाहिए। मुझे इस पाइल को देखकर ये लग रहा है कि आप बहुत ही इस 15 डेज़ में अपने लिए फ़ाइन किस्म की शॉपिंग करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं और रहेंगे। और इसके अलावा जो है आपको काफ़ी ट्रस्ट इशू रहेंगे कि लोगों पे आपका ट्रस्ट कम से कम होता चला जाएगा। आपको यही इश्यूज़ रहेंगे, क्या ये बंदा या बंदी ट्रस्ट के काबिल है या नहीं है। बहुत सारी आपकी कन्वर्सेशंस होंगी और कन्वर्सेशंस जो हैं उसमें आप दिल की बात तो कर ही देंगे अपनी, लेकिन दिल की बात दूसरों को अच्छी नहीं लगेगी, दूसरे इसको नेगेटिव वे में लेंगे। तो लिहाजा सोच समझकर अपनी दिल की बात कहें। और अच्छाई में भी अगर आप किसी से अपने दिल की बात करेंगे कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो हो सकता है कि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। सोशल वर्क आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। सोशली आप काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं अगले 15 दिन में। बहुत ही हम्बल और बहुत ही ग्राउंडेड रहेंगे आप। कुछ भी बहुत सारी बर्दाश्त आप में है इन 15 दिनों में। लेकिन कहीं न कहीं आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाएँगे। आप ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, जो बात सच है वो सच है, जो ऐसी है वो इसी तरह है। इस तरीके का आपका बिहेवियर रहेगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत आपको ट्रबल में लेकर जा सकता है। लेकिन आपको रेड लाइन अपनी क्रॉस नहीं करनी है। अपनी रेड लाइन को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आपके लिए मसले बढ़ते ही चले जाएँगे। इसके लिए एक बेहतरीन हल ये है कि आप बात तो ज़रूर करें, लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो उसको बिल्कुल भी फ़ोर्स ना करें आप। और इस इस नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बोझ है जो आप उतार कर फेंक देंगे। जो आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही जो बातें, आप उन पर तवज्जो देना कम कर देंगे, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि हाल पर छोड़ देना, आपने हालात को उसी के ही हालात पे छोड़ दिया है। तो इस किस्म की सिचुएशन आपकी बनी रहेगी। लोग आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देना चाहते हैं और किसी भी तरीके का आपको फाइनेंशियली नुकसान देना चाहते हैं, आपको मेंटली नुकसान देना चाहते हैं, इमोशनली हर तरीके से आपको नुकसान देना चाहते हैं। लेकिन ये है कि आप खुद पे कंट्रोल रखें। आप किसी की बात का जवाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें ना दें। बिल्कुल इसी तरह से रहें कि मसलहत इसी में है कि मैं चुप ही रहूँ, और ना ही किसी को इतनी ज़्यादा अहमियत दें कि वो अपने आप को कुछ समझने लगे। बाकी अगर मैं देखूँ तो आपकी लव लाइफ़ आपकी बेहतरी होती चली जाएगी। जो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है वो आपकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर देगा, किसी न किसी बहाने से। और बात करना शुरू करेगा जिस बंदे की आपको तवज्जो चाहिए। तो ऐसा होगा
कि वो आपको तवज्जो देना शुरू कर देगा, आपकी बात को अहमियत देना शुरू करेगा। बाकी अगर मैं देखूँ कि आपके जो है फाइनेंशियली हालात कैसे हैं, तो वो थोड़े से अनस्टेबल रहेंगे। कुछ बजट है जो आपका आउट हो गया होगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी टेंशन में हैं या आगे होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है किसी भी पेपर्स में, किसी भी उसमें, कि आपके ऊपर वो पेपर्स को मुसल्लत कर दिया जाए कि नहीं ये पेपर्स तुमने बनाए हैं, नहीं ये ऐसे हुआ है। मतलब पेपर्स के मामले में मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। बाकी माहौल पे नज़र रखें और ख़ुद पे कंट्रोल रखें। रोमांस जो है वो लाइफ में आ सकता है। जिन लोगों की लाइफ में अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लव पार्टनर नहीं है, तो उनकी लाइफ में आ सकता है। और ईगो का ईगो भी हो सकती है आपकी, लेकिन ईगो उन बातों पर आपकी होगी जब आप पे कुछ चीज़ मुसल्लत की जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लग सकता है, जिसको आपने बहुत ही समझदारी के साथ हैंडल करना है। और लव में मैं आपको बता चुकी हूँ कि लव आपका बेहतर रहेगा, और अगर लव नहीं है लाइफ में, अगर है तो आए तो न्यू लव जो है वो बेहतरीन आएगा। अपने आप को इस पूरे महीने बहुत रिलैक्स करने की आप कोशिश करेंगे, हर चीज़ को इग्नोर करके अपने डिप्रेशन को कम करने की कोशिश करेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पर मैं आपको कवर करके दे सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें मुझे, क्योंकि इस तरीके से मैं मोटिवेट होती हूँ आपके लिए नई वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे लियो। ये रीडिंग है लियो के लिए। इसमें हम 15 डेज़ का हेल्थ और ये सब कुछ, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या होना है, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, बल्कि लाइक अभी कर दें कि ये गुड वाइब्स बन जाएं। आइए शुरू करते हैं लियो के लिए। हम्म अरे वाह, बड़े अच्छे कार्ड्स हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ का है आपका। ओवरऑल आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन मैं कुछ इस पे हाईलाइट ये करूँगी कि हो सकता है कि आप कुछ बातों पर हाइपर हो जाएं, तो आपको उस पे कंट्रोल करना होगा। अपनी तबीयत के लिहाज से उस पे कंट्रोल, जबकि मुश्किल है लियो के लिए कंट्रोल करना, लेकिन कंट्रोल कर लें। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप क्लियर खुद से कंफर्म किए बगैर उस पे हाइपर ना हो। पहले उसे कंफर्म करें, सोचें क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बाद एक्शन लें आप। हो सकता है कि आपके साथ कोई धोखा कर जाए। बाकी छोटा अगर चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में, तो वो बहुत बड़ा फ़ायदा दे देगा आपको। छोटा चेंज बड़ा फ़ायदा देगा। और ओल्ड अपनी आपकी फैमिली के बहुत ज़्यादा इशू रह सकते हैं इस 15 डेज़ में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में भी जा सकते हो। सारे मसले खुल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेंगे। इरिटेट बहुत ज़्यादा होंगे आप इन मसलों को लेकर, बहुत ज़्यादा। लेकिन हो सकता है ये मसले बहन भाइयों में हो, सुलह करवाने में हो, कुछ भी हो। ये मसले हो सकते हैं कि आपको बीच में फैमिली में लेकर आया जाए और कहा जाए कि इनकी सुलह करवाई जाए, या आप खुद स्टैंड लो कि मैं सुलह करवाना चाहता हूँ। लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर करना है कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। और मैं इस रीडिंग को देख के समझती हूँ कि इतना अच्छा पॉजिटिव उसमें है, तो आपको कोई इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको ही नुकसान पहुँचेगा।
क्योंकि आप मसला ठीक करने के लिए जाओगे, लेकिन वो मसला आपके लिए नुकसान बन सकता है। इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर है। मूड आपका बड़ा शरारती-शरारती रहेगा इस 15 डेज़ में, और बड़ी सोचें भी शरारती किस्म की आएँगी। मंज़िल की तरफ कदम आपके 1 कदम आप मंज़िल की तरफ बढ़ाएँगे, 4 कदम मंज़िल चल कर आएगी आपके पास, और लोग कन्फ्यूज़ करने की बहुत कोशिश करेंगे आपको। किसी न किसी चीज़ में हो सकता है कि बिज़नेस में आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करें, आपको रिलेशंस में कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करें, लेकिन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि आपकी एक छोटी-सी गलती बहुत बड़ी बन सकती है। कॉन्फिडेंस हो सकता है कि आपका कुछ शेकी हो जाए, और अगर नहीं भी है तो लो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि या फिर आप कोई इस तरह का स्टेप किसी के लिए उठाओगे कि अगला बंदा हिल कर रह जाए अंदर से, और आपको आपको खुशी महसूस हो। इस तरह की भी वाइब्स आ रही हैं। लव के बारे में मैं ये है कि लव फिर से आपका स्टार्ट होगा। अगर आप रिलेशन में हैं तो वो एकदम से दोबारा से उभर कर सामने आएगा फिर से एक दफ़ा से, और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो दोबारा से आपको आपकी बीवी से प्यार हो जाएगा। इस तरह की लव लाइफ आपकी चल रही है। कुछ एक्सचेंज भी होंगे, गिफ्ट्स वगैरह भी एक्सचेंज होंगे, और आप टोटली उन पे डिपेंड करने की कोशिश करोगे, ऐसा भी है। लेकिन कहीं ऐसा भी आता है कि कोई आपका वापस भूला हुआ, भटका हुआ प्यार वापस भी आ सकता है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि उनका प्यार वापस भी आ सकता है, कि अचानक से वो सामने आ जाए और कहे हाँ, और एकदम से जी आपको पुरानी यादें झंझोड़ दें कि ओह! ये तो मेरा प्यार था। इस तरीके से भी हो सकता है। बाकी आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, कि बाकी तो और कोई मसला नहीं है, लेकिन डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हो सकता है कि ये मैसेज ये भी हो कि मेंटली तौर पर आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत हो, क्योंकि आपके दिमाग में इतना कुछ भर दिया गया हो जो डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी हो। अपने किए हुए फैसलों पे चलें, अपनी सोचों पे चलें, आप दूसरों पे ना चलें, क्योंकि बाकी मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, लेकिन कहीं न कहीं ये है कि कहीं आप दूसरों की बातों में आकर अपना इमेज ना ख़राब कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत सोच समझ के चलना है। अगर कोई बात आपसे कोई कर रहा है तो आपको ये भी सोचना है कि आपने डिसीज़न क्या लेना है। क्या ये बंदा ठीक कह रहा है? क्या मुझे इसके कहने पे चलना चाहिए? ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बाकी ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है अगले 15 डेज़ के लिए, लियो के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूँ, हो सकता है कि आप घर बना रहे हैं, या फिर कुछ मूव हो रहा है, या फैमिली में किसी की शादी है जिसको आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। होता है ना बाज़ दफ़ा कि आप घर बना रहे होते हो और आप उसके घर की बनती हुई हर चीज़ को एन्जॉय कर रहे होते हो कि यहाँ ऐसे बन रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। लेकिन आपको फ़ोकस अपने ऊपर ज़्यादा करना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। इसीलिए ये भी मैसेज है कि दूसरों की बातों पे ज़्यादा फ़ोकस करने की बजाय आप अपनी बातों पे फ़ोकस करें, तो आपकी लाइफ़ और ज़्यादा बेहतरी की तरफ चली जाएगी। क्योंकि आप देना तो जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि लोग नहीं जानते देना। बाज़ लोग सिर्फ़ लेना जानते हैं। इस चीज़ को भी मद्देनज़र आप रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि लियो को अपनी ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना रेज़ोनेट किया है। थैंक यू। अब नेक्स्ट रीडिंग हम सजिटेरियस की करेंगे। ये रीडिंग है सजिटेरियस की, नेक्स्ट 15 डेज़ की। इसमें हम सब कवर करेंगे। हम इसमें हेल्थ, करियर, आपके 15 डेज़ में किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्या होना चाहिए, और इसके अलावा आपकी लव लाइफ, ये सब हम कवर करेंगे। शफलिंग के दौरान तो मुझे पता चल रहा है कि सजिटेरियस के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त वीक है, और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर ही होगा। चलें। अच्छा जी। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं जिनसे बचें आप। और कुछ कामों से रोका जा रहा है। अच्छा, ये है सजिटेरियस की रीडिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं सजिटेरियस की रीडिंग। एक्चुअली यहाँ से शुरू करते हैं कि है तो बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा बहुत अच्छे 15 डेज़ आपके गुज़रेंगे। आपका जो है स्टेट ऑफ माइंड बड़ा हैप्पी होगा और बहुत मैसेजेस भी आएँगे आपको डिफरेंट सोर्सेज़ से आपको मैसेजेस आएँगे, आपके लव्ड वन से मैसेजेस आ सकते हैं, आपकी फैमिली की तरफ से जो आपको बड़ा खुश करेंगे, आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। मगर अ, मगर लेकिन फिर भी आप एक खामोश हैं। आप बिल्कुल खामोश हैं। चाहे आप आपके दिलो-दिमाग में एक बहुत हैप्पीनेस चल रही है, सब कुछ है, लेकिन आप खामोश हैं। जिसने जो कहा है, कह ले। आपकी आपकी इस 15 दिन में आगे ये सोच रहेगी। मैं नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगी, मैं चुप रहूँगी या रहूँगा, जेंडर आप खुद डिसाइड कर लें। तो आपकी ये सिचुएशन रहेगी, लेकिन आप दिल से इतने खुशी-खुशी उसमें रहेंगे कि आप कहोगे, "अच्छा, ये बोला है, ओके बोलो। ये कहना है, ओके कहो, मुझे कुछ नहीं कहना।" आपका ये रहेगा। लेकिन ये है कि कहीं न कहीं मैं ये देखूँ कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होगा। आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो ऑफ़िस में या घर में या पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी है, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होगा और लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे आप। आपका होगा कि आपको अकेलापन जो है वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। और लेकिन कहीं न कहीं आप अपने साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहोगे। लेकिन जैसे हम कह सकते हैं कि मी लव अपने आप को जो है ना आप अहमियत दोगे, अपने आप को आप कहोगे कि मुझे अपने आप से प्यार करना चाहिए। और लोगों की बातों से थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, चाहे आप बोलें या ना बोलें। लेकिन स्ट्रेट होंगे इस टाइम आप। बिल्कुल स्ट्रेट होकर बात करेंगे। हाँ, ये बात इस तरह है, ये ऐसे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि वादा करने से पहले आप सोच लें। क्योंकि ये कहते हैं ना कि खुशी में किए हुए वादे ज़रा सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि फिर आपको उनको पूरा भी करना होता है। तो कुछ ऐसा है कि आप वादे सोचे समझे कर देंगे जो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। हो सकता है कि आपका लव पार्टनर या आपका बिज़नेस पार्टनर आर्ग्यूमेंट करे और जिससे जो है ना वो थोड़ा दुःख थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा ही दुःख हो सकता है। तो ये बात है कि आप जिससे अटैच हैं या आपका लव वन है या आपका बिज़नेस पार्टनर है, उनसे ज़रा आप थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स वग़ैरह कम करें, क्योंकि ये आपके लिए आगे मसला पैदा कर सकते हैं। और कुछ काम आपके रुके हुए हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान भी हैं, जो कुछ बड़े जज़्बाती होके आप करना भी चाह रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, वो कहीं न कहीं आपके दिमाग में घूम रहे हैं कि ये मैंने करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही। तो डिले हो रहे हैं कुछ काम आपके और लेकिन आपको चुप तो आप हैं, लेकिन आपको पॉज़िटिव होने की भी बहुत ज़रूरत है कि आप पॉज़िटिव भी रहें। और उम कुछ इस तरीके से किसी के साथ सिबलिंग्स में कोई झगड़ा हो सकता है, रिश्तेदारों में भी झगड़ा हो सकता है, कुछ इस तरह की बातचीत हो सकती है आपकी। लेकिन ये है कि ये आपकी तरफ से या उनकी तरफ से जेलसी फैक्टर भी हो सकता है। जेलस फैक्टर भी हो सकता है कि वो जेलसी में आपको कुछ कह रहे हों। बाकी इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो सोच समझ के आप लें, बर्दाश्त आपने करना है और इस 15 डेज़ में हो सकता है कि कहीं न कहीं जैसे मैंने पहले कहा कि आप इस हैप्पी मूड में फ़िलहाल हो कि जो किसी ने कहना है कह ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस किस्म की सिचुएशन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगले 15 डेज़ में कुछ ऐसा हो कि आपको बर्दाश्त ना हो और आप कुछ ऐसा कह दें और ऐसा कर दें जो बाद में आपको ही इसका नुकसान हो और आप ही शर्मिंदा हों। तो लिहाज़ा बेहतर है कि जिस तरह से आप अच्छे खूबसूरत माइंड को लेकर चल रहे हो, इसी तरह से आगे चलो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी किसी न किसी से कोई इस तरह की आप रवैया रखोगे या तल्ख़ बात ऐसी कर दोगे कि दिल दुखेगा। जो आपको तो इस टाइम नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आप दूसरों की नज़र में बहुत अहमियत रखते हो कभी। लेकिन इन बातों की वजह से आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी अहमियत खो दो। और कुछ ऐसा है कि और जो लोग स्टडी कर रहे हैं, उनकी स्टडी की तरफ उनका फ़ोकस कम है, जो उन्हें बढ़ा देना चाहिए कि अपनी स्टडी की तरफ फ़ोकस करें। बाकी इस मौसम के लिहाज से हल्का-फुल्का न नज़ला ज़ुकाम ऐसा हो सकता है या हल्का-सा फ़ीवर हो सकता है या सर में दर्द हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ या योगा या कुछ इस तरह से कर लें, तो आप बेहतर महसूस करेंगे। आई होप कि आपको सजिटेरियस को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी रेज़ोनेट की है, कि ये आपके कमेंट्स और आपका लाइक करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए मज़ीद से मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। थैंक यू।